अभी हम लोग निकल रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली। बेसिकली मेरे लिए तो ये 2 बैग्स रेडी हैं, एक छोटा बैग ट्रैकिंग के लिए या एक हैंडी रखने के लिए और एक जिसमें सारे के सारे हमने अपने विंटर के कपड़े रख लिए हैं। सो हम लोग निकल गए हैं अभी रास्ते में। अभी करीबन शाम के बज रहे हैं 7 और अभी पीछे हम लोग जाम में फंस गए थे। अगर आप मनाली, शिमला, कसौल, जीबी की तरफ जा रहे हैं और चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही आपको शाम हो जाती है तो एडवाइजेबल है कि आप नाइट स्टे चंडीगढ़ में करें और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करें। पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि जीबी निकल जाएं, बट फाइनल बीच में हम लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि फॉग थोड़ा पड़ने लगा है और 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है माउंटेन्स पर, तो इसीलिए वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग चंडीगढ़ में रुकेंगे आज रात और डिनर करेंगे और कोई होटल लेके यहीं पर रुक जाएंगे, सोएंगे रात को और कल अर्ली मॉर्निंग सुबह जितनी जल्दी हो सके अकॉर्डिंग टू फॉग, क्योंकि फॉग पे डिपेंड करता है कि कितना फॉग सुबह रहेगा, और फिर हम लोग अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अगर आप चंडीगढ़ लेट पहुंचते हैं तो सेक्टर 22 इज़ वेरी गुड ऑप्शन। नुक्कड़ ढाबा इज़ वन ऑफ देम, जहां आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ अराउंड 450 के आसपास आपको एक फैमिली थाली मिल जाएगी जिसमें आराम से 3 से 4 लोग एक्स्ट्रा ब्रेड्स लेकर खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको सेक्टर 22 में मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग। हम लोग उठ गए रात को, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो जहाँ हम लोगों ने खाना खाया नुक्कड़ ढाबा के पास, वहीं उनका एक होटल है एक्सोटिक के नाम से ना। एक्सोटिक। वैसे मैं रात को मिलाना भूल गया था, ये मेरे पार्टनर्स हैं इस बार के, जीजू, दिव्य जीजू और ये भैया, तो ये लोग पार्टनर हैं इस बार मेरी ट्रिप में। होटल से हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी फटाफट से करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एकदम तेज़ और चिलचिलाती, तो टेम्परेचर तो हम -1 तक देख के आए थे। अब बाकी सारे गाड़ी में जो बैठे हैं वो मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैंने ही बोला था। देखें कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। अच्छा ही होगा, अभी बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत ऊपर चढ़ना है, अभी है टाइम है। हमारे पास डिस्टेंस है 180 किलोमीटर के आसपास, और इतना डिस्टेंस है तो हमारे पास 180 किलोमीटर का स्कोप भी है कि कहीं ना कहीं तो मौसम पलटेगा, पक्का पलटेगा। देखते हैं। हम लोग अभी खाने के लिए कहीं रुके हैं और करीबन 60 से 70 किलोमीटर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से दूर है, जो कि डेस्टिनेशन हमारी जीबी है। अभी यहाँ रुके हैं, करीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे के अंदर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये रेस्टोरेंट है पीछे, पंजाबी रसोई के नाम से, और काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। और यहाँ से सबसे बढ़िया चीज़ इस रेस्टोरेंट की मुझे क्या लगी कि यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो व्यूज़ बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। क्यों, आपका नाम? मैं मित्तू भाई 777। ये मित्तू भाई हैं और रेस्टोरेंट सारा यही मैनेज करते हैं, ऑनर ही यही हैं, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे आओ। सबसे बड़ी चीज़ है इन्होंने लोकेशन बड़ी सोच समझ के ली हुई है कि खाने से पहले लोग लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद रुकना तो सही समझते हैं। खाने का वो बहुत समझदारी करते हैं। ही इज़ अक्षय, तो इज़ कमिंग बैक फ्रॉम मनाली। और मनाली में कहाँ रुके थे अक्षय? कितना? व्हाइट स्टोन रिसोर्ट्स। 3 दिन रुके, बहुत बढ़िया। ऊपर गए रोहतांग ना? मनाली से 80 से 90 किलोमीटर पहले और जीबी से 60 किलोमीटर पहले ये रेस्टोरेंट है पंजाबी रसोई। ऑन रोड आपको मनाली जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा। आप यहाँ बैठिए, खाना खाइए, ब्रेड टेकिंग व्यूज़ का मज़ा लीजिए और फिर अपनी जर्नी पे आगे निकल जाइए। रिमेंबर, वाइल गोइंग टू जीबी फ्रॉम चंडीगढ़ आपको ओट टनल मिलेगा, उससे पहले ही आपको राइट टर्न लेना है। तो जीबी, शोजा, तीर्थन वैली, सिरलोस्कर लेक, ये जलोरी पास, ये सारे के सारे इसी रूट पे, इसी बेल्ट पे आपको मिल जाएंगे।
मैं सही बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में भी, बट हाँ थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, स्पीड थोड़ी सी हमारी लाइट हो क्योंकि स्पेस इतना नहीं है। यहाँ पेट्रोल पंप है जीबी में, हमें कुछ आइडिया पहले ये था कि शायद जीबी में पेट्रोल पंप अटल टनल के पास ही है, बट यहाँ पर भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का HP का पेट्रोल। अभी हम लोग पहुंचे नहीं अभी हम लोग पहुँचे नहीं है क्योंकि गाड़ी आ रही है सामने से। जाम में फंस गए थे, बहुत भयंकर जाम था। मतलब जीबी पहुंचना है तो आप बाय 5 o'clock जीबी ज़रूर पहुंच जाएं, उससे ज़्यादा लेट ना करें। और स्पेशली अगर आपके साथ कोई फीमेल है तो उस केस में आपको ज़्यादा फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर गाड़ी में आपका बहुत अच्छा होल्ड है और माउंटेन्स में गाड़ी आपने चलाई है, तभी मैं प्रेफर करूँगा कि स्ट्रेच पर आप आएँ, एल्स किसी एक्सपीरियंस बंदे को साथ लेकर आए, नहीं तो कोई ड्राइवर आप हायर करके आ सकते हैं, कैब करके आ सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। एडवेंचर चाहिए ना, आ जाओ जीबी। नहीं ठीक नहीं, अकेले क्यों आना है यार, मंजुलिका के साथ मंजुलिका के साथ आ जाओ। नहीं अगर आप अकेले आते हो ना, बहुत मजा, मतलब अकेले इन द सेंस अपनी तो अकेले रहोगे नहीं, फ्रेंड्स के साथ आओ। ये रास्ता और अभी फ़िलहाल ये जीबी की एक छोटी सी मार्केट है जहाँ होम स्टेज हैं और कैफ़ेज़ बने हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ना सारा कॉन्सेप्ट इज़ होम स्टेज एंड कैफ़े वाला कॉन्सेप्ट है कि नीचे कैफ़ेज़ हैं और ऊपर उन्होंने होम स्टेज बनाए हुए हैं और वहाँ आप रुक सकते हैं। सो ठंड अच्छी है और बढ़िया है, लाइटनिंग है सारी यहाँ पर। इस यहाँ पे आके ना मेरे को चंपा गली की याद आ गई, जो दिल्ली में चंपा गली है साकेत में। अगर आपको नहीं पता तो चंपा गली के ऊपर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप जाकर उस व्लॉग को देख सकते हो। तो चंपा गली की तरह है जहाँ ऐसे कैफ़े और जगमग जगमग लाइट्स है सारी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये सारे कैफ़ेज़ हैं और होम स्टेज हैं। तो नीचे इन्होंने कैफ़ेज़ बना रखे हैं, छोटे छोटे खाने पीने की जगह है, और ऊपर होम स्टेज बनाया हुआ है जहाँ जाकर आप आराम से रह सकते हैं। तो जल्दी से रूम्स लेते हैं और फिर रूम लेकर फटाफट से कुछ खाते हैं, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। और खाने के बाद फिर देखते हैं, आज तो रेस्ट करेंगे, आज थक गए हैं, और फिर कल एक्सप्लोर करेंगे जीबी। यहीं से 2 किलोमीटर आगे शोजा भी है, तो और शोजा के बाद फिर हम लोग के पास और जगह है, जनोड़ी पास है, और ये सारी जगह कोशिश करेंगे कल कवर करने की, जितनी ज़्यादा कवर कर सकें, और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे।